26 मई को परीक्षा होनी है यूपीएससी की। ऐसे में इसकी तैयारी छात्रों की कितनी है, इन तमाम सवालों के जवाब आज हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर राकेश कुमार जी हैं। उनसे हम कई सवालों के जवाब लेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से छात्रों को तैयारी करवा रहे हैं। राकेश जी हमारे साथ हैं, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। और किस तरह से समय बहुत कम बच गया है, अब 80 दिन के आसपास जो है समय बचा है, फॉर्म भरने की भी समय और तिथि कम है, तो कैसे तैयारी करवा रहे हैं छात्रों की? देखिए, अभी तक जहाँ तक कि मेरे पास जानकारी आई है, करीब करीब 8 लाख फॉर्म आईएएस की परीक्षा के जा चुके हैं और 2 दिन अभी डेट बचा हुआ है। तो नियर अबाउट 9 लाख के आसपास होंगे। जब मैं यूपीएससी और आईएएस की तैयारी करता था तो लास्ट जो 80 दिन होता था उसमें मैं बहुत ही एक शानदार स्ट्रेटजी बनाता था। स्ट्रेटजी क्या था कि आप पर डे 2 टेस्ट सीरीज जरूर दें, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, और उसका डिटेल एनालिसिस करें। अगर 80 दिन के अंदर अगर स्टूडेंट 30,000 अगर क्वेश्चंस कर लेते हैं अच्छी तरीके से, तो उनका 100% गारंटी है कि उनका प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो किस तरह से रणनीति जो छात्र हैं वो बनाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और इस कम समय में छात्रों को कितना घंटा पढ़ना होगा और कितने घंटे पढ़ने के बाद रिजल्ट अच्छे आएंगे? क्योंकि देखिए, आप खुद आईएएस की तैयारी कर चुके हैं, 4 बार आपने खुद परीक्षा दी है, तो ये बहुत मुश्किल घड़ी होता है क्योंकि काफी इतने सारे छात्र होते हैं और उतने छात्रों में गिने चुने छात्र जो है सिलेक्शन हो पाता है। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ अच्छे कोचिंग के टेस्ट सीरीज लेने हैं, उसको सुबह शाम 4 घंटे लगाने हैं मिनिमम, और 4 घंटा आपको एनालिसिस करना है। 8 घंटे आपको मैक्सिमम 14 घंटे पढ़ना है अभी से लेकर 80 दिन। ऐसे मैं तो 8 8 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, 8 घंटा पढ़ो, 8 घंटा सो और 8 घंटे गप करो। लेकिन चूंकि अब 80 दिन बच रहा है तो आपको जो है 14 घंटे मिनिमम पढ़ने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। 2023 का जो पैटर्न बदलाव हुआ है, क्या लगता है 2024 में इसका जो परीक्षा देने वाले जो छात्र छात्राएं हैं होंगे, तो उनको कितना इस पर असर पड़ेगा, इस पैटर्न से बदलाव कितना दिखेगा? देखिए, 2023 में हम ये मान के चलते हैं कि एक एक्सीडेंटल पैटर्न चेंज हुआ था। उस समय ऐसा हुआ था कि एंसेंट हिस्ट्री से मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन आते थे पहले, सडनली 10 क्वेश्चन किए उन्होंने। दूसरा जो उन्होंने परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा चेंजेस किया वो उन्होंने किया सी सेट के एग्जाम में। सी सेट का अगर आप पैटर्न देखिएगा तो उन्होंने लिखा है कि हम 10th लेवल के ही क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन 2023 के एग्जाम उन्होंने कैट लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया, जिसका असर ये हुआ कि मेरे कई ऐसे जानने वाले हैं जो कि आईपीएस हैं, पोस्टेड हैं अभी इस समय, और आईपीएस से आईएएस प्रमोट होने के लिए एग्जाम दिए थे लेकिन उनका प्रीलिम्स में ही फेल हो गए। तो सी सेट की परीक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा हो हंगामा मचा था 2023 में। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता इससे पहले यूपीएससी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था, और बाद में ये मामला ठंडा पड़ गया क्योंकि 14,000 बच्चे का सिलेक्शन होना था, 14,000 का उन्होंने रिजल्ट दे दिया था। एक और सवाल है हमारा आपसे कि जो हिंदी भाषी लैंग्वेज है उसमें जो है काफी कम लोग आईएएस बन पाते हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आईएएस जो बनते हैं तो इसके पीछे की वजह, क्योंकि हिंदी भाषी में जो है उनका सिलेक्शन कम होता है या लोग फॉर्म कम भरते हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या आपको मैं एक हैरानी वाला एक पैटर्न बता रहा हूँ। 2022 में यूपीएससी ने अपना एक डिटेल एनालिसिस रिजल्ट भेजा था है? कि 10 हिंदी भाषी राज्य में सिर्फ 425 बच्चे प्रीलिम्स पास हुए थे। अब आप समझिए, 425 बच्चे अगर प्रीलिम्स पास होंगे तो फाइनल मेरिट लिस्ट में कितने जाएंगे? तो ऑफकोर्स 25 30 50, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा दिक्कत होता है यूपीएससी के मेंस एग्जाम में, वो जो मॉडल आंसर बनाते हैं वो इंग्लिश में बनाते हैं, और उसका इंग्लिश का गूगल ट्रांसलेट होता है। जैसे समझ लीजिए कि अगर आपने लिखा कि कोई स्टील प्लांट एक वर्ड है, तो स्टील प्लांट से अगर आपको ये समझ में आता होगा कि एक इंडस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन जब आप उसका हिंदी गूगल में ट्रांसलेट करेंगे तो आ जाएगा इस्पात का पौधा। मतलब एक पौधा है, एक जगह इंडस्ट्री है, दोनों में बहुत बड़ा गैप हो जाता है। तो एक तो गूगल ट्रांसलेट, इंग्लिश मीडियम में मॉडल आंसर बनना सबसे ज़्यादा दिक्कत है। दूसरा, भाषा एक बड़ी समस्याएं बनती जा रही है हमारे यहाँ पे। अगर आप देखिएगा ना कि जो हिंदी भाषी छात्र हैं उनका एक तो आप इंग्लिश चेक करते हैं प्रीलिम्स में, जबकि आप यही वाला काम मेंस में भी करते हैं। आप वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी पेपर का एक बार फिर से चेक करते हैं, तो फिर प्रीलिम्स में क्यों पूछते हैं हिंदी भाषा को लेकर के? हिंदी भाषी छात्रों को सीधा चाहते हैं कि बाहर कर दे। दूसरा, अगर आप बहुत ध्यान से समझिएगा ना, भाषा एक ऐसा है ना, जैसे कोई ऑफिसर है, वो अगर इंग्लिश मीडियम का है, आप उसको भेज दीजिए ट्राइबल एरिया में, क्या कर देगा वो? जब तक कि कोई अधिकारी बात नहीं करेगा किसी से तो रिपोर्ट क्या बनाएगा? तो हिंदी भाषी छात्र का सिलेक्शन होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है उनको प्रीलिम्स और मेंस में छाड़ दिए जाते हैं, और मॉडल आंसर इतना गंदा बनता है गूगल ट्रांसलेट करके, फाइनली सिलेक्शन होता ही नहीं है उनका।
अंतिम सवाल राकेश जी, जो पैटर्न है फिलहाल, उस पैटर्न में बदलाव की जरूरत है क्या? क्या आप एक प्रोफेसर होने के नाते कैसे देखते हैं, इसकी बदलाव होने की जरूरत है? देखिए 2013 से लगातार बदलाव हो रही है यूपीएससी के एग्जाम में, हम्म। और 2023 में अभी भारत सरकार ने कमेटी बनाई है, पीसी होता कमेटी, जिनका रिकमेंडेशन जो होने वाला है, जहाँ तक रिपोर्ट शायद बाहर आ भी रही है धीरे धीरे, और कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको हटा देगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे बिहार से भी हट चुका है, उत्तर प्रदेश पीसीएस ने भी हटा दिया है, राजस्थान में पूछी नहीं जाती, मध्य प्रदेश में पूछा नहीं जाता, तो ऑफकोर्स सेंट्रल भारत सरकार भी इसको हटा देगी। इससे क्या होगा कि ऑप्शनल का जो आप एज लेके पहले सिलेक्शन ले लेते थे वो अब होगा नहीं। तो एक तो पीसी होता कमेटी का ये रिकमेंडेशन होने वाली है, इसलिए मैं जितने भी छात्र होते हैं जो उनको 2024 में एग्जाम देना है, उनको मैं कहता हूँ भाई अभी ऑप्शनल कर दो। 25 वाले को मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको ऑप्शनल की तैयारी के लिए थोड़ा सा रुक जाओ, एक बार मैं ये कमेटी का रिकमेंडेशन देख लेता हूँ कि उसके बाद क्या होता है। जो दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो होता है इंटरव्यू पे। अब आप समझिए, आप प्रीलिम्स पास करके जाते हैं, फिर आपके पास मेंस होता है। मेंस एक ऐसा पेपर होता है जिसकी ड्राफ्टिंग करना बहुत लोगों की बस की बात नहीं। यहाँ तक अगर मैं कह दूँ ना किसी व्यक्ति को अपने बारे में 100 वर्ड लिख देने, तो 10 मिनट के अंदर नहीं लिख पाएगा। और आप नेचर और कल्चर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, आपको सोचना है 10 मिनट के अंदर ड्राफ्टिंग करना है। वो व्यक्ति पीटी से मेंस पास करके पहुंचता है इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में 8 कमेटी एक साथ बनती है। कुछ ऐसे पैनल्स होते हैं जिनके जो चेयरमैन होते हैं कसम खा के बैठते हैं कि हमको 130 नंबर से ज़्यादा हम देंगे नहीं। कुछ ऐसे पैनल बैठे हुए रहते हैं कि जो सोचते हैं कि जो भी इंटरव्यू में आएगा उसको हम 160 से ज़्यादा कम देंगे नहीं। तो ये 130 से ज़्यादा है, एक पैनल देती है 160 एकदम मिनिमम मार्क्स। ये 30 नंबर का जो गैप होता है, तो 1 रैंक से लेकर के लास्ट रैंक के जनरल छात्रों को बाहर करने के लिए काफ़ी है। तो सरकार को एक जगह यहाँ पर भी चेंजिंग करना चाहिए इंटरव्यू पैनल्स पे। जो भारत की सबसे टफ एग्जाम है यूपीएससी, वहाँ का अगर कोई छात्र इंटरव्यू से बाहर होता है, वो भी एक जगह हो सकता है कि उसका कमेटी गलत पकड़ा जाए। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मेरा जो इंटरव्यू हुआ था व्यास सर की पैनल में हुआ था, और व्यास सर का पैनल अगर आप जाके देख लीजिएगा, गारंटी लिए तो 140 से ज़्यादा नहीं देंगे। उन्होंने 132 छात्रों का इंटरव्यू लिया था, सिर्फ 6-7 छात्र सेलेक्ट हुए थे। तो एक बार सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो बच्चे इंटरव्यू देते हैं, कम से कम उनका इंटरव्यू 3 पैनल में भेजा जाए, उनके बाद तीनों का एवरेज मार्क्स कर दे, उसके बाद जो होगा देख लिया जाएगा। तो आप देखिएगा रिजल्ट में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो देखिए हमारे साथ जो है असिस्टेंट प्रोफेसर राकेश कुमार जी हैं, उन्होंने सारे सवालों के हमारे जवाब दिए, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा होने वाली है 26 मई को। इसको लेकर फॉर्म भरने की भी तारीख अब कम दिनों की बची है। ऐसे में जो छात्र फॉर्म नहीं भरे वो जल्द से जल्द भर लें। ऐसे में उन्होंने साफ तौर से कहा कि बदलाव की ज़रूरत है यूपीएससी के पैटर्न में भी, और जो आईएएस के परीक्षा दे रहे हैं उनके पैटर्न में भी बदलाव की ज़रूरत है, और 3 बार जो है उनका इंटरव्यू लेने की ज़रूरत है। जिस तरीके से उन्होंने बताया, आगे की जो अपडेट आएंगे वो भी हम अपने दर्शकों से ज़रूर साझा करेंगे। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार। आप देखते रहे लाइव इंडिया हर पल पटना।